बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 अपने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरीके से हमने सॉल्व करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं, जिसको हमने मिड टर्म ब्रेकिंग का नाम भी दिया। आज जो मेथड हमने सीखना है उसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसके बाद जब ये वाला आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे लास्ट मेथड है। तो आज जो हमने सीखना है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। प्यारे बच्चों, इसमें मैं आपको कुछ 3 बातें आपको और 3 स्टेप्स आपको मैं बताऊंगा। आपने उन बातों का खास ख्याल रखना है और वो 3 स्टेप्स याद रखने हैं और वही 3 स्टेप्स आपने हर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई स्टेप्स नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको इस वजह से बताऊंगा ताकि आप उनको याद रखें और हर क्वेश्चन में वही तरतीब रखें और वही उसी तरीके से इंप्लीमेंट करें। फिर आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे और आसानी रहेगी। 2 चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, जो कि हम फार्मूलाज पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th में भी हमने पढ़े। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर 2ab के साथ माइनस का साइन हो तो फॉर्मूला माइनस का कंप्लीट होता है, अगर 2ab के साथ प्लस का साइन हो तो फॉर्मूला प्लस का कंप्लीट होता है, और बोथ केसेस में a स्क्वायर और b स्क्वायर पॉजिटिव हैं। तो ये 2 फॉर्मूलाज तो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स जो मैंने आपको बताने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर को याद रखना। जो आज हम कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपको हर बार क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर वो तीनों में से कुछ भी मेंशन नहीं करता तो फिर आपका जिस मेथड से दिल करता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। उसने क्लियरली ऊपर मेंशन किया होता है कि आपने इस मेथड से सॉल्व करना है। तो अगर उसने मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कहा है मैं फैक्टराइजेशन से कर दूंगा तो मेरा क्वेश्चन ठीक होने के बावजूद गलत कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए आपको जो मेथड कहा होगा आपने वो सीखना है और उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये तीनों के तीनों मेथड्स तकरीबन बराबर ही इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों ही मेथड्स पेपर में आते हैं। अच्छा जी, अब आपने 3 स्टेप्स का जो खास ख्याल रखना है वो नंबर 1 स्टेप क्या है, जो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में तीनों के तीनों स्टेप्स आपने करने हैं। ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको तरतीब बताऊंगा आपने उसी तरतीब का खास ख्याल रखना है। सबसे पहला है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां पर होता है ना, जो बिल्कुल साथ ऐसे लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 7x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 7। ax स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है a। तो जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर +1 नहीं होगा तो हमें उसको +1 बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे? जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होगा उसी नंबर से बोथ साइड्स पर इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हो -2x स्क्वायर और आगे कुछ भी नंबर हो, ठीक है, एक एक्स वाली वैल्यू भी होगी, एक कांस्टेंट भी होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो आपने सिर्फ आपका मकसद क्या है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट किसी तरीके से 1 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, -2 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, -2 से हर वैल्यू को -2 से जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा। अगर तो +1 है तो ओके, इसका मतलब है पहला स्टेप हुआ है। अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा उसी नंबर से बोथ साइड्स पर हर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। हमारा सिर्फ मकसद है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना, बाकी चाहे फ्रैक्शन में आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा स्टेप ये होगा कि उस इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म होगी आपने उसको इक्वल के राइट साइड पर शिफ्ट कर देना। ठीक हो गया जी। और तीसरा और लास्ट स्टेप जिसकी वजह से हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा, जो भी आपके x का कॉफिशिएंट होगा, ये ख्याल रखना है ये एक्स स्क्वायर है ये x, जो भी x का कॉफिशिएंट होगा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/2 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो प्यारे बच्चों कोई ना कोई आंसर आएगा। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेकर बोथ साइड्स पर क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है। ये 3 बातें आपने दिमाग में रखनी है जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अक्सर क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 मिलेगा, अगर हो तो इसका मतलब है पहला स्टेप हुआ है, हम दूसरे पर मूव कर जाएंगे। तो हम ये तीनों के तीनों स्टेप्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले पहला फिर दूसरा फिर तीसरा। दोबारा से एक बार सुन लें कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, नहीं होगा तो 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उसी नंबर से बोथ साइड्स पर हर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। नंबर 2 स्टेप कि कांस्टेंट टर्म को इक्वल के राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। नंबर 3 स्टेप कि x का जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से और जो आंसर आएगा उस आंसर का स्क्वायर लेकर बोथ साइड्स पर ऐड कर देंगे।
ये 3 स्टेप्स आप करेंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए जी फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और आप देखेंगे कि मैं यही तीनों स्टेप्स करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहला स्टेप क्या करना है जी, हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। अब यहां पर देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हमें 1 बनाना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसी नंबर से बोथ साइड्स पर हर वैल्यू को डिवाइड कर देना है। अगर हो 1 तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दें बोथ साइड्स पर, किससे डिवाइड कर दें, बाय, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 7। तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसी नंबर से बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देना, क्योंकि हमारा पर्पस है कि हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना सकें। तो आइए जी जरा डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा जी, देखिएगा जरा कि 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है जी, क्योंकि आपके राइट साइड पर क्या है, 0 है। आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप देखें, सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमने किया कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसको बोथ साइड्स पर हर वैल्यू से डिवाइड कर दिया। अब ये देखें जी, ये 7 और ये 7 आपस में कैंसिल हो गए। बाकी अगर किसी की कटिंग होती है तो कर दें, अदरवाइज जो बच जाता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां पर जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 और साथ मैंने एज इट इज लिख दिया, मतलब मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, ठीक है, और माइनस 1/7। 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड करें तो आंसर आता है 0। अब देखें जी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन गया, 1 बन गया। मतलब हमारा स्टेप नंबर 1 क्या हो गया, अप्लाई हो गया, और हमारा स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट भी कर लिया। दूसरा स्टेप क्या था, कांस्टेंट टर्म को इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। कांस्टेंट टर्म इसमें से देखें क्या है, जिसके साथ एक्स या एक्स स्क्वायर ना हो वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये वाली कांस्टेंट टर्म है, इसको आपने इक्वल के राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x, ये माइनस 1/7 है, जब दूसरी तरफ मूव होगा तो क्या आ जाएगा जी, प्लस 1/7। जी हमारा दूसरा स्टेप भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। अगर आप चाहें तो रफ वर्क पे भी कर सकते हैं, नीट वर्क पे भी कर सकते हैं। तो x का जो भी कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है 2/7, जो x के साथ लिखा हुआ है वो क्या है 2/7। तो यहां पर मैं साइड पर लिख देता हूं, x का कोएफिशिएंट है 2/7। इसको मल्टीप्लाई करना है, हमेशा याद रखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो इसकी कटिंग करें, सॉल्व करें, आंसर निकालें। ये 2 इस 2 से कैंसिल होता है तो आंसर क्या आ जाएगा 1/7। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेकर बोथ साइड्स पर ऐड कर देना। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग। ऐड भी करना है और स्क्वेयरिंग भी करनी है, मतलब जो नंबर आया उसका एडिंग भी करनी है, स्क्वेयरिंग भी करनी है बोथ साइड्स पर। एडिंग एंड स्क्वेयरिंग 1/7 ऑन बोथ साइड्स। बाज बच्चे क्या करते हैं, यहां पर एडिंग एंड स्क्वेयरिंग भी लिख देते हैं और यहां पर भी स्क्वेयर डाल देते हैं। तो आप या तो ये स्क्वेयरिंग लिखेंगे या यहां पर स्क्वेयर डालेंगे, ठीक है ना। तो अब हम जब हम ये वाला स्टेप अप्लाई करेंगे तो आपका देखें जी जरा क्या क्वेश्चन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x एडिंग एंड स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/7, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया कि x के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके बोथ साइड्स पर ऐड कर दिया। अब आप फॉर्मूला देखें, अगर यहां पर तीनों वैल्यूज में प्लस प्लस का साइन हो तो फॉर्मूला कौन सा कंप्लीट होता है, प्लस का। और a प्लस बी होल स्क्वायर में देखें, एक होता है a स्क्वायर और एक होता है b स्क्वायर, मतलब 2 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो देखें 2 परफेक्ट स्क्वायर है ना, एक ये है और एक ये है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। मैं आप कंप्लीट कैसे होगा मैं सिर्फ आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूंगा, वरना आगे क्वेश्चन में हम ये चीज डिस्कस नहीं करेंगे। कि ये देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर भी मौजूद है और 2ab वाली जो तीसरी टर्म रहेगी उसके साथ प्लस का साइन है, तो फॉर्मूला कौन सा कंप्लीट होगा, प्लस का। लिखने का तरीका क्या होगा, यहां से पहली टर्म आ जाएगी x, यहां से लास्ट वाली टर्म आ जाएगी, क्या है लास्ट टर्म 1/7, मतलब दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स आ जाएंगी। यहां पर देखें ना, फॉर्मूले की फॉर्मेशन को समझें। यहां पर देखें a और b कैसे आता है, जो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वही नंबर यहां पर आता है। तो देखें ये 2 परफेक्ट स्क्वायर है और यही वाले नंबर यहां पर आ गए। और साइन कौन सा लगता है, दरमियान वाली टर्म का। अगर प्लस 2ab है तो प्लस, अगर माइनस 2ab है तो माइनस। तो दरमियान वाली टर्म के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। तो x प्लस 1/7 आ गया और इसका होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू ये 7, बाकी 1/7 एज इट इज, प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर दें, स्क्वायर क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अब आगे जी मजीद सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, ये तो आएगा जी एज इट इज 1/7
प्लस 1/49, इनका आप ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 49। एलसीएम लेना तो बड़ा प्रीवियस काम है तो इसलिए मैं इस पर टाइम जाया नहीं करूंगा। 7 और 49 का एलसीएम लेंगे तो 49 ही एलसीएम आ जाएगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाए 7 7 जा 49, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1 जा 7। ये बहुत हम प्रीवियस लेक्चर्स में सीख भी चुके हैं और प्रीवियस क्लासेस में भी हमने बहुत ज्यादा किया हुआ है। और 49 से कैंसिल हुआ तो 1 बच गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1। तो ये x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर तो आएगा जी एज इट इज, 7 + 1 इज 8 डिवाइडेड बाय 49। अब हम ये काम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सकें कि x की वैल्यूज को फाइंड कर सकें। तो x की वैल्यू तब फाइंड होगी जब यहां से स्क्वायर खत्म होगा। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लेते हैं। जब बोथ साइड्स पर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर है और इसके ऊपर हमने क्या ले लिया, ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 49। अब देखिएगा क्या होगा जी कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया जी, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो बाकी बच जाता है यहां पर x प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू, अब 8 और 49, 8 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 49 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो नीचे तो सिर्फ आपका 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का आ गया। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको पता है कि प्लस और माइनस आता है। अब 8 के साथ क्या होगा, ये भी मैं आप या तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं या मैं आपको वैसे भी बता देता हूं। 8 का एलसीएम ले लेंगे आप, क्या आएगा जी, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये देखें क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर और साथ एक 2, तो 2 का स्क्वायर और साथ 2, मतलब के स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और साथ 2। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो एक 2 बाहर आ जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो आपका यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, सिर्फ के 2 स्क्वायर रूट 2। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस 1/7, दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू, ये प्लस 1/7 उधर आया तो माइनस 1/7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 7 ही एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाते हैं, -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ये आपका आंसर आ गया जी। और उसके बाद नीचे आप क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट में -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। ये प्यारे बच्चों आसान सा क्वेश्चन था। सिर्फ ये 3 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए ना, उन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो देखें जी, ये तीन स्टेप्स जो मैंने 3 स्टेप्स बताए, ये आप स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करते हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ले जी प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी वही 3 स्टेप्स, हर क्वेश्चन में ये 10 के 10 पार्ट में हमने यही 3 स्टेप्स हमने अप्लाई करने हैं। सारे 10 के 10 पार्ट में हमने यही 3 स्टेप्स अप्लाई करते हैं। तो बड़े आसान से आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो तीनों स्टेप्स जो है वो इंप्लीमेंट करते रहना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर उसने कंडीशन दे दी a इज नॉट इक्वल टू 0, कि अगर a 0 हो जाएगा ना तो देखें 0 को x² से मल्टीप्लाई किया, 0 और x² वाली टर्म 0 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं। तो इस वजह से उसने ये कंडीशन दे दी। हमारा काम ये है कि हमने x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। अब यहां पर x² का कोएफिशिएंट है a, मुझे चाहिए 1, तो जो x² का कोएफिशिएंट होगा उसी से बोथ साइड पर डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय a। जो x² का कोएफिशिएंट होगा, अगर 1 है तो ओके, नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, जो x² के साथ लिखा होगा उसी से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा जी, ax² डिवाइडेड बाय a प्लस 4x डिवाइडेड बाय a माइनस a ओवर a इज इक्वल्स टू 0 ओवर a। अब यहां पर जिसकी कटिंग होती है कटिंग कर देंगे। ये देखें, ये इससे कैंसिल होता है और ये वाला भी कैंसिल हो जाता है। तो बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा जी x² प्लस 4 ओवर ax माइनस a से कैंसिल हुआ तो सिर्फ 1 बच गया, इक्वल टू 0 को a पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। देखिए पहला स्टेप हमारा अप्लाई हो गया कि हमने x² का कोएफिशिएंट बनाना था 1। दूसरा स्टेप क्या है जी, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। ये कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा जी, x² प्लस 4 ओवर ax, ये -1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा +1। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप क्या था जी, जो x का कोएफिशिएंट होगा, x का कोएफिशिएंट क्या है जी, 4 ओवर a। जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके बोथ साइड पर ऐड कर देना। तो इसकी अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर लें। देखिए कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बाकी क्या बच जाएगा जी आपका 2 को आगे। अब मजीद कटिंग नहीं होती तो आमने सामने मल्टीप्लाई कर लें। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, a को 1 से मल्टीप्लाई किया a। आंसर आया प्यारे बच्चों आपका 2 ओवर a। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके बोथ साइड्स पर ऐड कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे जी, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग
2/a ऑन बोथ साइड्स। जब आप ये काम करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा जी, जब आप ये काम करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, x स्क्वायर प्लस 4/ax, ये तो सारा आ गया जी एज इट इज, 2/a प्लस 2/a और इसका स्क्वायर लेके बोथ साइड पर ऐड कर दिया। देखिए यहां पर भी कर दिया, वहां पर भी करूंगा, 1 प्लस 2/a का होल स्क्वायर। अब इसको पढ़ते हैं जी एडिंग, ये देखें ऐड कर दिया, एंड स्केयरिंग, ये देखें जी ये स्केयर कर दिया बोथ साइड्स, इधर भी और इधर भी। क्या करना है, एडिंग और स्केयरिंग बोथ साइड्स पर 2/a। तो देखें 2/a को ऐड भी किया, स्केयर भी किया, ऐड भी किया, स्केयर भी किया, बोथ साइड्स पर इक्वल के, इधर भी किया और इधर भी किया। ये हमारे 3 के 3 स्टेप्स अप्लाई हो गए। अब आगे चलते हैं, ये आसान काम रह गया कि आपका यहां से परफेक्ट स्केयर, यहां से फॉर्मूला कैसे कंप्लीट होगा, यहां से ये वाली टर्म, जो पहली स्केयर वाली टर्म है वो, जो लास्ट स्केयर वाली टर्म है वो, और जो यहां पर दरमियान में साइन है, साइन ये वाला, और दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स के दरमियान साइन लगेगा ये वाला। तो क्या साइन है जी, प्लस का साइन है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अगर आप इसका फॉर्मूला ओपन करके देखेंगे ना तो यही बन जाएगा, आप खुद करके देख लीजिएगा। ये वाले पर फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर पे फॉर्मूला अगर ओपन करेंगे तो यही बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूला इस फॉर्म में था, हमने इस फॉर्म में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ओपन फॉर्म में था, हमने क्लोज फॉर्म में कर दिया, इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज, प्लस स्क्वायर ओपन कर दें जी, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब मजीद आगे क्या करना है जी, x प्लस 2/a का होल स्क्वायर, इधर लेने जी एलसीएम, क्या एलसीएम आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। हमने तो फाइंड करनी है जी x की वैल्यूज, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा जी आपका, x प्लस 2/a का ये स्क्वायर, और इसके ऊपर मैंने क्या ले लिया जी, ये स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल्स टू, यहां पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट तो आपस में कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच गया जी, x प्लस 2/a इज इक्वल्स टू, अब बच्चे क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये भी a स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहां से भी स्क्वायर रूट खत्म कर देते हैं और ऊपर लिख देते हैं a प्लस 2। कभी भी ऐसा नहीं होगा, जब आपका होल स्क्वायर की फॉर्म में होगा ना ऐसे, तो फिर आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकेगा। a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कभी भी स्क्वायर रूट से ऐसे ऐसे कैंसिल नहीं होगा, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो ये गलती जो है ना वो बहुत बेसिक सी मिस्टेक है, तो मैंने इसलिए आपको बता दी है ताकि आप लोग इस तरह की मिस्टेक ना करें। तो ऊपर तो स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, ऊपर से कभी भी कैंसिल नहीं होगा। ये फिर दोबारा सुन लें कि अगर यहां पर होता ना ऐसे कंप्लीट स्क्वायर रूट और ऐसे, फिर ये कैंसिल होना था, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। इस बात का आपने ख्याल रखना है। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में और पूरे के ऊपर पावर होगी तो फिर कटिंग हो सकेगी, अदरवाइज नहीं हो सकेगी। डिवाइडेड बाय, नीचे कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि एक ही टर्म है ना, ऊपर भी स्क्वायर रूट लिया, नीचे भी स्क्वायर रूट लिया, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो सिर्फ रह गया a। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 2/a, उधर मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, माइनस 2/a, उधर जाकर सिर्फ माइनस हो गया। और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस लगता है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, x इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आ जाएगा, a ही एलसीएम आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाते हैं, a स्क्वायर प्लस 4, और ये आपका आंसर आ गया। तो नीचे आप क्या मेंशन कर देंगे जी, सॉल्यूशन सेट और -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। और ये आपका प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 भी हुआ कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ जो आज के लेक्चर में मैंने बातें बताई हैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, क्योंकि ये आपके शुरू के पार्ट थे, तो मैंने ज़रा थोड़ा सा तफसीलन और बड़े प्यार से और आराम से समझाया है ताकि आप इसको ज़रा ये मेथड्स आपके दिमाग में बैठ जाएं। अगले क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए करने में आसानी होगी इंशाल्लाह ताला। वो जो क्वेश्चन रह गए हैं वो भी बहुत जल्द मैं साथ साथ अपलोड करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।